नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 18 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से दूध का संबंध लीटर के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है आम का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दूध जो है वो लीटर में मापा जाता है, उसी प्रकार से आम जो है वो किलोग्राम में तौला जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका किलोग्राम भरा जाएगा। किलोग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 9 का संबंध 162 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 8 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 9 से हमें 162 लाना है। 9 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 162 बन जाए। अगर सबसे पहले अगर हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है, और 81 में 2 से गुना करते हैं तो आपका 162 बनता है। वही सेम आगे करेंगे। संख्या 8 है तो पहले 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, और इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो आपका 128 हो जाएगा। 128 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 128 भरा जाएगा। क्लियर है? सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो देखिए अगर हम लोग 4 गुना 9 करते हैं तो ये आपका 36 होता है। उसी प्रकार से जब ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 6 गुना 6 करेंगे तो ये भी आपका 36 होता है। आगे देखिएगा 12 गुना 7 करते हैं तो आपका 84 होता है। उसी प्रकार से जब नीचे वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 4 गुना 21 करेंगे तो ये भी आपका 84 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 15 गुना 19 करेंगे तो ये आपका 285 हो जाएगा। और नीचे वाला देखिए एक संख्या आपका 3 दिया गया है, यानी कि 3 में हम लोग कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि आपका 285 हो जाए, तो इस
इसके लिए हम लोग 285 में 3 से भाग करेंगे तो देखिए आपका 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा और 5 तिया आपका 15 यानी कि 95 हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग 3 गुना 95 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा। जिस प्रकार से 15 गुना 9 करने पर 285 होता है, उसी प्रकार से 3 गुना 95 करने पर आपका 285 हो जाएगा। 95 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 95 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि लब को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो कॉम को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ऐसे प्रश्न में पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा लब से आपका 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा कॉम से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लब को, तो लब जो है आपका LOVE से मिलकर बनता है। अगर लब के सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो L जो है ये आपके 12वें नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर होता है, V जो है ये आपका 22वें पर होता है और E आपका 5वें पर। सभी को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 12 + 15 आपका 27 होता है, 27 + 22 जो है आपका 49 होता है और 49 + 5 जो है ये आपका 54 होता है। और जब हम लोग 54 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 27 बनता है। देखिए 27 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग कॉम के साथ करेंगे। कॉम जो है आपका COME से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो C जो है आपका 3रे नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर होता है, M आपका 13वें पर होता है और E आपका 5वें पर। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 3 + 15 18, 18 + 13 आपका 31, 31 + 5 आपका 36 होता है। और जब हम लोग 36 में 2 से भाग करते हैं तो आपका 18 बनता है। 18 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। कम का जो कोड है वो आपका 18 बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है A और B बहनें हैं, D की माता A है, B की पुत्री C है जो F से विवाहित है, A का पति G है तो C का D से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है A और B बहनें हैं। बहन है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। A के सामने किसको रखेंगे, B को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है D की माता A है। D की माता कौन है, A है। माता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का, यानी कि D से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, A को रखेंगे। क्या रिश्ता है, माता का है, तो आप लोग यहाँ पर माता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है B की पुत्री C है। B की पुत्री कौन है, C है। पुत्री है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि B से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, C को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पुत्री का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्री भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है B की पुत्री C है जो F से विवाहित है। F से विवाहित कौन है, C है। विवाहित है यानी कि दोनों एक ही पीढ़ी का होगा, यानी कि C के सामने किसको रखेंगे, F को रखेंगे और F जो है वो C का पति लगेगा, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है A का पति G है। पति है मतलब सामने सामने रखेंगे, एक ही पीढ़ी का है। A के सामने किसको रखेंगे, G को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग यहाँ पर
पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे सी का डी से क्या संबंध है। देखिए सी और डी आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो डी का माता ए है और ए की बहन बी है और बी की पुत्री सी है, यानी कि आपके माँ के बहन का पुत्री आपका कौन लगेगा, आपके माँ का बहन का जो पुत्री है वो आपका मौसेरी बहन लगेगा। मौसेरी बहन आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए 5 से आपका 11 है, यहाँ पर प्लस 6 का अंतर है। 11 से आपका 17 है, प्लस 6 का अंतर है। 17 से आपका 25 है, प्लस 8 का अंतर है। 25 से आपका 33 है, प्लस 8 का अंतर है। 33 से आपका 43 है, प्लस 10 का अंतर है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, 2 बार प्लस 6 है, 2 बार प्लस 8 है, यानी कि 2 बार आपका प्लस 10 का अंतर हो जाएगा, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 10 का हो जाएगा। 43 प्लस 10 जो है वो आपका 53 होता है। 53 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और डेली 12 बजे जो है वो आपको रीजनिंग के लाइव क्लास भी कराए जाएंगे आपके आने वाले आगामी सभी एग्जाम के लिए, तो आप लोग ज़रूर लाइव क्लास करने आइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पेड़, शाखाएं और जड़ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, पेड़, शाखाएं और जड़ में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पेड़ में ही आपके शाखाएं और जड़ दोनों होती हैं, यानी कि पेड़ के अंदर जो है वो आपके शाखाएं और जड़ दोनों हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेड़ के लिए एक गोला बना लेंगे और शाखाएं और जड़ जो है वो आपके अलग अलग भाग होता है, यानी कि पेड़ के अंदर दोनों आ जाएगा लेकिन दोनों आपका अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये तीनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति है। जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। और ध्यान से देखिएगा ये छोटा बिंदु जो आपका ए वाला खंड में है, इसको एक खंड आगे बढ़ाकर इस वाले खंड में कर दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। और इसमें भी देखिएगा एक खंड इस वाले आकृति को आगे बढ़ा दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग इस वाले आकृति को जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है ये आपका सबसे पहला जो आपका आकृति इस प्रकार से दिया गया है, ये जो है आपका इसी प्रकार से रहेगा। और उसके बाद देखिएगा ये जो आकृति पहले इस प्रकार का है, ये आपका इसी
प्रकार के रहेगा। और उसके बाद देखिएगा अगर आप लोग ध्यान से, तो ये जो छोटा बिंदु आपके इस वाले खंड में है, ये आपके एक खंड आगे बढ़कर इस वाले में हो जाएंगे। और ये जो रंगा हुआ भाग आपका ए वाला में है, ये आपका एक खंड आगे बढ़कर इस वाले खंड में हो जाएंगे। यानी कि इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में पहला शब्द जो है वो आपका सुनना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। सुनने के बाद जो है वो आपका बोलना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। बोलने के बाद जो है वो आपका लिखना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और लिखने के बाद जो है वो आपका पढ़ना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 4, 3, 1 दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो 2, 4, 3, 1 दिया हुआ है। यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, आकृति ए, बी और सी में तो ये सभी में जो है वो छोटे बड़े आकृति दिए गए हैं, जबकि आकृति डी में देखिएगा तो दोनों आकृति एक ही साइज का दिया गया है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को वेन आरेख, वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी कप प्लेट है। सभी कप क्या है? प्लेट है। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? सभी कप प्लेट है, यानी कि प्लेट के अंदर जो है वो आपके कप हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका प्लेट के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है आपका कप के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये जो आरेख है ये आपका कप के लिए है तो आप लोग यहाँ पर कप लिख लीजिएगा, और ये जो आरेख है ये आपका प्लेट के लिए है तो आप लोग यहाँ पर प्लेट भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है, कथन 2 आपको कह रहा है कुछ प्लेट गिलास है। कुछ प्लेट क्या है? गिलास है, यानी कि गिलास जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका गिलास के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर गिलास भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख, वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ गिलास कप है। ध्यान से देखिएगा, तो गिलास के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कप के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि कुछ गिलास आपका कप नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी गिलास कप है। ध्यान से देखिएगा, तो गिलास के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कप के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख जो है वो आपके अलग अलग दिए गए हैं, यानी कि सभी गिलास भी आपका कप नहीं हो सकता है। दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत है। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में गलत किया गया है?
ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो दोनों ही निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 नदियां है। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, डी बी से छोटी है और ए से कुछ लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है, ए जो है वो आपका बी से छोटी है, यानी कि बी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा और ए बी से छोटी यानी कि ए जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, यानी कि ए से छोटी कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका ई हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी सबसे लंबी है, यानी कि सी आपका इधर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। डी बी से बहुत छोटी है, डी जो है वो बी से बहुत छोटी है, यानी कि बी से छोटी कौन है, डी है और ए से कुछ लंबी है, यानी कि बी जो है वो आपका डी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहे हैं सबसे छोटी नदी कौन सी है। सबसे छोटी नदी जो है वो आपका ई बनता है। ई आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से RIDE का संबंध LNBE के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है HELP का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए आर से आपका एल लिखा हुआ है। आर जो है ABCD के क्रम में 18वें नंबर पर होता है और एल आपका 12वें नंबर पर, यहाँ पर -6 है। आगे देखिएगा तो आई से आपका एन है, आई 9वें पर होता है, एन 14वें पर, यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा डी से आपका बी है, डी आपका चौथे पर होता है, बी आपका दूसरे पर -2 है। आगे देखिएगा ई से आपका ई है, यहाँ पर जो है वो आपका +0 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले वाले अक्षर में -6 करेंगे तो H-6 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, H आपका 8वें पर होता है, 8-6 आपका 2 और दूसरे पर आपका B होता है। दूसरे वाले में +5 करना, देखिए ई जो है ये आपका 5वें पर होता है, 5 + 5 आपका 10 और 10वें पर J होता है। तीसरे वाले में -2 करना, यानी कि L-2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, एल आपका 12वें पर होता है, 12 - 2 आपका 10 और 10वें पर आपका जे होता है। और चौथे वाले में जो है वो +0 करना है, यानी कि जो अक्षर है वही छोड़ देना, यानी कि पी है तो पी से आपका पी ही बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका BJJP दिया गया है, BJJP आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को, तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका नीचे से उलटकर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला आकृति आपका उलटकर नीचे चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा,
सबसे पहला ये जो खंड है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा और ये जो लाइन आपका इस प्रकार से है ये आपका आकृति उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो आकृति आपका नीचे दिया गया है ये आपके आकृति उलटने के बाद जो है ये आपके ऊपर हो जाएंगे और रंगा हुआ भाग आपका नीचे है तो रंगा हुआ भाग आपका अब ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रश्न है आपका 72 गुना 9 घटाव 14 जोड़ 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का मतलब जोड़ है यानी कि घटाव के जगह पे जोड़ को रखेंगे। गुना का मतलब भाग है यानी कि गुना के जगह पे भाग को रखेंगे और भाग का मतलब घटाव है यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 72 गुना 9 है, गुना का मतलब क्या है? गुना का मतलब देखिएगा तो गुना का मतलब भाग है यानी कि यहाँ पर आपका 72 भागा 9 हो जाएगा। उसके बाद घटाव है, घटाव का मतलब देखिए आपका जोड़ है यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ 14 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का मतलब देखिएगा जोड़ का मतलब गुना है यानी कि यहाँ पर आपका गुना 2 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिए 72 भागा 9 जो है ये आपका कितना हो जाएगा? 72 भागा 9 आपका 8 होता है, प्लस करेंगे 14 गुना 2 जो है आपका 28 होता है। 8 प्लस 28 जो है आपका 36 बनता है। 36 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 36 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।